हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में देखेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है कि एक क्लास हमें बनानी है। डिफाइन अ क्लास टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट में लेने के बाद उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हर एक करैक्टर को एक स्पेस से सेपरेट करके प्रिंट करना है। तो सैम्पल इनपुट देखते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर स्पेस एप्लीकेशन से दिया था। आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है, पूरा अपर केस हो चुका है और हर एक करैक्टर के बीच में एक एक स्पेस है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर पहले से एक स्पेस था, जैसे कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बीच में, तो वो एक स्पेस वैसे ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए स्पेस, कहने का मतलब मेरा ये है। तो लॉजिक कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो यार, लॉजिक में हमें क्या करना है, मेरी जो स्ट्रिंग है पहले तो वो इनपुट में लूँगा। एक तो इनपुट लूँगा, सिंपल सी चीज़ है, वो तो हमें पता ही है भाई, स्कैनर के ऑब्जेक्ट से ले लेंगे। उसके बाद उसे क्या करना है, अपर केस करना है। अपर केस करना है, इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं। तीसरा काम क्या है, अपर केस करने के बाद अब मेन लॉजिक हमें उसमें लगाना है। जो मेन लॉजिक लगेगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग है मेरी, तो मैं पहले तो फॉर लूप लगाऊंगा। क्यों, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर में आऊँगा ना भाई, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक एरे की तरह स्टोर होती है। हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स मिलता है। जैसे कंप्यूटर को 0 मिला होगा, ओ को 1, एम को 2 एंड सो ऑन। अब इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स मिला होगा, तो मैं लूप लगा के हर एक कैरेक्टर में आऊँगा। तो इसलिए मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं हर एक कैरेक्टर के बाद स्पेस प्रिंट कर पाऊँगा ना, जब हर एक कैरेक्टर में आऊँगा। अब अगर मेरे को हर एक कैरेक्टर में आना है तो मुझे लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। तभी तो मुझे पता होगा कि मेरे को फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, मेरे को रुकना कहाँ पर है, तो मेरे को लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो लेंथ मेथड का हम यूज़ करेंगे। ये तो होगी मोटी मोटी बात। अब जब लॉजिक हम लगा रहे होंगे, हम करेंगे क्या उसमें, देखो लॉजिक में मैं क्या करूँगा, जैसे मैं हर एक करेक्टर पे आऊँगा। फॉर एग्जांपल 0 वाले पे आया जिसमें था सी, तो करेक्टर को प्रिंट करने के बाद साथ ही साथ एक स्पेस भी प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट होगा सी, एक स्पेस। फिर अगले करेक्टर में आऊँगा, क्या है ओ प्रिंट होगा, फिर से उसके बाद एक स्पेस, एम प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से एक स्पेस। ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं स्पेस में आऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर के बाद एक स्पेस भी तो आता है, उस केस में मुझे याद रखना है क्या, ऐसा ना हो कि मैंने स्पेस भी प्रिंट कर दिया और फिर एक और स्पेस लगा रहा हूँ। ना जी ना, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस तो अपने आप में स्पेस है। उस केस में मुझे सिर्फ उसी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, इसको मिस मत करना। तो मेरे को लॉजिक कुछ इस तरीके से लगाना है कि हर एक करेक्टर में आ रहा हूँ तो उसके बाद स्पेस तो लगाऊंगा, बट जब स्पेस में आ रहा हूँ तो उसे सीधा प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि वो अपने आप में स्पेस है। तो अब ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया प्रोग्राम में वो समझते हैं। तो ये इसका प्रोग्राम है, स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद हमने जो अपना क्लास बना रखी, उसके बाद मेन मेथड है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट कर दिया एंटर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आई इनपुट में एस नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मान लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस उसने इनपुट में दिया यूज़र ने। सबसे पहला काम मुझे बोला था अपर केस करना है, तो मैंने यहाँ पर अपर केस कर दिया। हमें स्ट्रिंग की लेंथ भी निकाल के रखनी थी, तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर रखा है। मैंने हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाली और एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी, और कमेंट भी लिख दी मैंने। उसके बाद हमने कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक ch नाम के वेरिएबल बनाया जो कैर टाइप का है। तो ये हमने जो डिक्लेरेशन का काम था वो कर लिया। अब फॉर लूप लगेगा, मैंने बताया था कहाँ तक, लेंथ तक चलेंगे। तो एल है लेंथ, लेस देन लेंथ, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स और प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं। तो सेपरेट करने का लॉजिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया कमेंट में। कमेंट सिंगल लाइन में लिखना, मेरे पे जगह कम है तो इसलिए मैं 2 लाइन पे लिख रखी है मैंने, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो यहाँ पर मैंने करा क्या, मैंने करेक्टर को निकाल के ch नाम के वेरिएबल में डाल दिया। कौन सा करेक्टर, जिस वाले इंडेक्स में मैं हूँ वो वाला करेक्टर, ठीक है। अब ch में वो करेक्टर आ गया, तो मुझे करना क्या था, मैंने तुम्हें बताया था मुझे ये देखना है कि हर एक करेक्टर को प्रिंट करना है और एक स्पेस लगाना है, बट स्पेस के केस में वो सीधा प्रिंट होगा। तो मैंने कंडीशन में वही लिखा, अगर मेरा करेक्टर है जो ch में है वो स्पेस नहीं होता है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, तो स्पेस नहीं है, तो उस केस में उसको प्रिंट करके स्पेस खुद लगाना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने प्रिंट कर दिया उस ch को और पीछे से एक स्पेस जोड़ दिया, डबल कोट्स में रखना स्पेस को, ठीक है। स्ट्रिंग है और यहाँ पर सिंगल कोट में इसलिए रखा क्योंकि ch हमारा एक करेक्टर था। तो करेक्टर का जब कंपैरिजन करेंगे तो जो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे वो सिंगल कोट में होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक करेक्टर के साथ ही कंपेयर हो सकता है। बट क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूँ तब मैंने डबल कोट्स में रखी है अपनी स्ट्रिंग, ठीक है ना, या सिंगल कोट में मत लिखना। तो यहाँ पर प्रिंट होने के बाद मेरा क्या आएगा आउटपुट में, जब पहले वाले के केस में था सी आया होगा,
और एक स्पेस प्रिंट हो गया। आगे बढ़ेंगे ओ के लिए, ओ के केस में भी कंडीशन चेक होगी, मतलब जब इंडेक्स मेरा 1 होगा उसके केस में, तो वहां पर क्या सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस है, बताओ जरा, क्या ओ नॉट इक्वल टू स्पेस है? हाँ जी, तो ओ नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो ओ प्रिंट होगा, उसके बाद पीछे से क्या लग जाएगा, एक स्पेस। तो ऐसे ही चलता जाएगा, फिर एम प्रिंट होगा, स्पेस, फिर पी, ऐसे ही कंप्यूटर प्रिंट हो गया। उसके बाद जब स्पेस पे आएंगे हम, कंप्यूटर के बाद जब स्पेस था ये वाला, तो इसमें जब हम आए तब क्या होगा, तो उस केस में सी एच में कौन होगा, स्पेस होगा, क्योंकि एस का करेक्टर एट आई पोजीशन पे तब स्पेस था, वो आ गया सी एच में। कंडीशन चेक होगी कि क्या सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो ये फॉल्स होगी, क्योंकि सी एच में स्पेस ही बैठा हुआ है, तो स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस तो फॉल्स है। तो इफ़ नहीं चलेगा उस केस में चलेगा एल्स, तो जब एल्स चला तो क्या प्रिंट करा, सी एच को, सिर्फ जो स्पेस था वो प्रिंट हो गया। तो कंप्यूटर को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस प्रिंट हुआ, दो नहीं हुए, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसके बाद फिर से आगे लूप बढ़ेगा, फिर ए पे आएगा और ए को प्रिंट करेगा और उसके पीछे अपने आप स्पेस लगाएगा। तो इस तरीके से करते करते मेरा जो पूरा वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा और हर एक कैरेक्टर के बीच में एक एक स्पेस आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? बस, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर क्लोज करना है, फिर उसके बाद मेन क्लोज कर दिया और उसके बाद क्लास क्लोज कर दी। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोग्राम बनाना है और ऐसे तुम्हें लॉजिक सोचना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। देखो वीडियो अच्छी लगी और अगर समझ में आ गया लॉजिक तो उसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।